नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो रिश्तों के बारे में एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल सच उजागर करती है। एक ऐसा सच जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसा रिश्ता जिसे हम बचाना चाहते हैं पर वो धीरे धीरे हमें ही डुबो रहा है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो कहानी शुरू होती है दो किरदारों से। ऐसे दो किरदार जिनका साथ में होना ही अपने आप में थोड़ा अजीब लगता है। सोचिए जरा, एक चूहा जो जमीन का है और एक मेंढक जो पानी का राजा है। और चूहा क्या करता है? वो अपने पैर को मेंढक के पैर से एक रस्सी से बांध लेता है। मतलब सिर्फ एक रस्सी, और दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक साथ बन गई। अब मजेदार बात यहाँ है, दोनों का नजरिया, दोनों का पर्सपेक्टिव। चूहे के लिए तो ये भाई एक गहरा इमोशनल रिश्ता था। उसे यकीन था कि मेंढक उसे पानी की एक बढ़िया सी सैर कराएगा। लेकिन मेंढक, अरे उसके लिए तो ये बस एक नॉर्मल दिन था, तालाब में तैरना, मजे करना। उसे तो पता भी नहीं था कि ये रस्सी, ये बंधन इतना गहरा मतलब रखता है। और यहीं से कहानी एक बहुत दुखद मोड़ लेती है। जब दो अलग अलग उम्मीदें एक ही रस्सी से बंधी होना, तो अंजाम अक्सर खतरनाक ही होता है। तो होता क्या है, मेंढक तो अपनी आदत के हिसाब से खुशी खुशी तालाब में कूद जाता है। लेकिन एक पल में ही सब कुछ बदल गया। बेचारा चूहा जो जमीन पर रहता है, वो पानी में घबराकर छटपटाने लगा। वो डूब रहा था, नीचे खिंचता जा रहा था, और बस कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। उसका बेजान शरीर पानी के ऊपर तैरने लगा। और तभी आसमान से एक बाज की नजर उस पर पड़ती है। वो झपट्टा मारकर चूहे को अपने पंजों में पकड़ लेता है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। वो रस्सी तो अभी भी बंधी थी, और बेचारा मेंढक चूहे के साथ साथ वो भी आसमान में खिंचता चला गया। और आखिर में क्या हुआ? दोनों का अंत एक साथ हुआ। बाज के पंजों से छूटकर दोनों चट्टानों पर जा गिरे और मारे गए। एक ऐसा रिश्ता जो शायद अच्छे इरादे से शुरू हुआ था, दोनों के ही विनाश का कारण बन गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी तबाही का जिम्मेदार आखिर था कौन? कहानी सुनने में जितनी सीधी सादी लगती है ना, इसका सच उतना ही गहरा है। पहली नजर में तो यही लगता है कि कातिल बाज है ना? आखिर उसी ने तो उन्हें आसमान से गिराया था। लेकिन क्या सच में वही कातिल था? नहीं, असली कातिल कोई बाहरी ताकत नहीं थी। असली कातिल थी वो रस्सी, वो बंधन जिसने दो ऐसी जिंदगियों को जबरदस्ती एक दूसरे से बांध दिया था जो एक दूसरे के लिए बनी ही नहीं थी। मनोविज्ञान में या साइकोलॉजी में इस रस्सी का एक खास नाम है। ये उस चीज का सिंबल है जिसे हम कहते हैं कोडिपेंडेंसी, यानी कि सहनिर्भरता। तो ये कोडिपेंडेंसी है क्या? ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल सिचुएशन है जहां एक इंसान दूसरे पर इतना ज्यादा डिपेंड हो जाता है कि वो अपनी जरूरतें, अपनी पहचान, सब कुछ भूल जाता है। बिल्कुल उस चूहे की तरह जिसने अपनी जमीन की दुनिया को भुलाकर खुद को मेंढक से बांध लिया था। इसमें अक्सर होता यह है कि एक इंसान दूसरे को बचाने या ठीक करने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, और आखिर में दोनों ही डूब जाते हैं। और ये बात इस कहानी में कितनी साफ दिखती है। देखिए, इरादा शायद प्यार का ही हो, लेकिन जब एक पार्टनर की पहचान दूसरे पर इतनी निर्भर हो जाए कि वो उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगे, तो वो रिश्ता, वो बंधन जहरीला बन जाता है। अपनी हर खुशी के लिए, हर दुख के लिए जब हम पूरी तरह किसी और पर निर्भर हो जाते हैं ना, तो वही समस्या की जड़ बन जाता है। तब वो रिश्ता सपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि एक पिंजरा लगने लगता है। तो आखिर इस छोटी सी कहानी से हम अपने रिश्तों के बारे में क्या सीख सकते हैं? इसका जो सार है वो कुछ बहुत जरूरी बातों में छिपा है। पहली बात तो ये कि कोई भी बंधन जो अच्छे इरादों से शुरू हुआ हो, वो भी विनाशकारी बन सकता है, खासकर तब जब वो गलत उम्मीदों पर टिका हो। दूसरी बात, हद से ज्यादा निर्भरता यानी डिपेंडेंसी दोनों साथियों को एक साथ नीचे ले जाती है। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वो रिश्ता ही होता है जिसे हम बचाने में लगे होते हैं। और आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है कि हमारी जिंदगी में कौन से रिश्ते हमें सहारा देते हैं, एक लाइफलाइन की तरह काम करते हैं, और कौन से रिश्ते सिर्फ एक रस्सी हैं जो हमें अनजाने में ही एक ऐसे भविष्य की ओर खींच रहे हैं जहां हम शायद जाना ही नहीं चाहते।